बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसराइल और अमेरिका की फ़ौजों के दरमियान एक बड़ा मुआहदा सामने आया है जिसके तहत वो पूरी तरह एक तो टेक्नोलॉजी और दूसरा एक दूसरे की हिफाजत करेंगे। लेकिन ये मुआहदा उस वक्त सामने आया है जब अमेरिका ने अब चाइना को पूरी तरह दबाने का फैसला कर लिया है। और आप ये देखिए, हालिया $400 अरब की चाइना ने इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया। अब अमेरिका ने, उनके माइक पोम्पियो सेक्रेटरी स्टेट जो हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो ईरान पर बहुत बड़ी पाबंदियां लगाने जा रहे हैं और इस दफा उनकी मेटल इंडस्ट्री बुरी तरह तबाह बर्बाद ये कर देंगे। इसके लिए उन्होंने 22 स्पेसिफिक मटेरियल जो हैं। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। जो वो कहते हैं कि जी इनके न्यूक्लियर, मिलिट्री या बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम इस्तेमाल होते हैं, इसको मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया, ब्लैकलिस्ट कर दिया और पूरी दुनिया पर वाजिया कर दिया है कि किसी भी तरह का कोई भी इन 22 मटीरियल्स में से आप ना तो ईरान को प्रोवाइड कर सकते हैं और ना ही उससे ले सकते हैं। असल में चाइना का जो हालिया प्रोग्राम है जो $400 अरब पर मुश्तमिल है, उसमें ये चीज़ ऐड है कि चाइना इनके बैलिस्टिक प्रोग्राम्स, हथियार, रेडार सिस्टम, तमाम चीज़ों को बनाने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए और उसके बदले उनसे ऑयल लेने के लिए सब कुछ यहाँ पर देगा। और इस तमाम सूरत हाल में पहली अब आपको किस सामने नजर आई है पाबंदी की, इसमें पाकिस्तान भी जकड़ा जाएगा। पाकिस्तान किस तरह जकड़ा जाएगा और इसके साथ तुर्की को भी ये जकड़ने का प्लान बना रहे हैं, कतर को भी। असल में अब सूरत हाल सामने आ रही है, ये 22 जो स्पेसिफिक मटेरियल्स पर पाबंदी लगी, ये अब आगे जाएगी। अब इसके बाद ये पाबंदी लगाएंगे कि किसी भी तरह का, यानी ईरान मार्केट के अंदर 0% तेल जो वो दे सकता है। हालिया ईरान ने जो वेनेजुएला में तेल भिजवाया अपना, उन्होंने गोल्ड के अंदर उसकी पेमेंट ली। अब यही सूरत हाल होनी चाह रही है, वो डॉलर में पेमेंट नहीं ले रहे। ना तो ईरान को चाइना ने देनी है डॉलर में पेमेंट और ना ही चाइना ने ईरान को देनी है डॉलर के अंदर कोई भी चीज़। अब सूरत हाल ये सामने आने जा रही है कि अल्टीमेटली आपको नजर आएगा कि अब चूंकि ईरान के साथ चाइना का मुआहदा, चाइना तो नहीं रुकने वाला, वो तो देंगे ईरान को और साथ उसके करेंगे, ये अल्टीमेटली फिर पाबंदी लगाएंगे चाइना के ऊपर। यानी ये वो सबसे बड़ी जंग का आगाज हो जाएगा जब चाइना पर पाबंदी लगा देंगे कि आपने किसी भी सूरत अब अगर काम किया ईरान से तो आप पर ये पाबंदी है। जब उन पर पाबंदियां लगेंगी तो दुनिया के अंदर बड़े बड़े ममालिक को कह दिया जाएगा कि आपने चाइना की कंपनीज के साथ काम नहीं करना। बड़ी कंपनियां उनकी ब्लैकलिस्ट हो जाएंगी और कहा जाएगा उनके साथ काम नहीं करना। इवन के पाकिस्तान को भी मना कर दिया जाएगा कि आपने चाइना के साथ काम नहीं करना, कोई मिलिट्री मायदे नहीं करने JF-17 थंडर या उनकी एविएशन के साथ। ये अल्टीमेटली अब शुरुआत हो जाएगी। तब आप देखिएगा कि फिर उसके बाद चाइना का रिएक्शन बड़ा खतरनाक होगा और ये कंप्लीटली एक ट्रेड जंग के अंदर सूरत हाल बदल जाएगी। अब आप एक तरफ देखिए कि ये मामला क्या है। ईरान के साथ अभी हाल ही के अंदर जो इसराइल का मामला सामने आया है, इसराइल ने डोनाल्ड ट्रंप को इस वक्त मुकम्मल तौर पर उनका एक मुआहदा हो रहा है और ये फाइनलाइज है मुआहदा कि आप अगर अगला इलेक्शन जीता जाता है तो गालिबन ट्रंप को ही जितवाएंगे। लेकिन शराइत ये है कि आपने ईरान पर पाबंदियां लगानी है, ईरान पर हमला करना है, उसको इस नहज पर लेकर आ जाना जहां पर उसकी इकोनॉमी की धज्जियां उड़ जाए, यानी तितर बितर उसकी इकोनॉमी हो जाए। अभी सूरत हाल के अंदर जो ईरान के साथ फिर काम करेंगे, यानी आप अंदाजा कर लें ईरान का जो चाबहार है वो शामिल हो रहा है CPEC के साथ, ये पाकिस्तान को रोकेंगे और कहेंगे कि आपने शामिल नहीं करना। अगर ऐसी सूरत हाल होगी पाकिस्तान पर भी पाबंदियां लगेंगी, बावजूद इसके कि असल में प्रोजेक्ट जो है वो तो चाइना का है, पाकिस्तान का तो चाइना के साथ मुआहदा। अगर वो अपना वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव आगे लेकर जा रहे हैं तो इसमें हमारा क्या। लेकिन जब चीन के साथ पाबंदी लगेगी तो फिर दुनिया मुकम्मल तौर पर दो हिस्सों में बंटने जा रही है। एक हिस्सा चाइना वाला होगा, एक हिस्सा अमेरिका का। अब इसीलिए चाइना ने इस वक्त सूरत हाल बड़ी ज़बरदस्त पैदा करवा दी है कि इस वक्त उसने बड़े ममालिक को अपने साथ मिला दिया है। इवन कि ऑस्ट्रेलिया ने भी बयान दिया, वहाँ पर भी उनकी लड़ाई चल रही है। लेकिन इसका अल्टीमेटली आपको असर नज़र आएगा इंडिया के ऊपर। देखिए इस वक्त इंडिया ने क्या काम किया। इंडिया ने अपने जो कलर टेलीविज़न सेट्स हैं या LEDs हैं, ये सब कुछ है, उसके पार्ट्स और चीज़ें चाइना से मंगवाने पर बैन कर दिया है और कहा है कि ये अब लड़ाई अगले लेवल पर जाएगी क्योंकि अमेरिका का इस वक्त प्रेशर है। अब इस तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान को भी ये रगड़ा लगाएंगे। फिर जब चाइना अगला जो स्टेप लेने जा रहा है वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक होगा। वो पूरी दुनिया के अंदर जब ये पाबंदी लगाएंगे चाइना पर, वो कहेगा मैं किसी भी सूरत ट्रेड नहीं करूंगा डॉलर्स में। और अगर कोई ये सोच रहा है कि चाइना को पता नहीं है, ये चाइना ने इदराक नहीं किया, जब उन्होंने ईरान के साथ 25 साल मुआहदा किया तो उस पर कई साल रिसर्च की
उसकी तमाम चीज़ें देखी, रिएक्शन क्या होगा, कौन कहाँ पर जाएगा, क्या कुछ वो काम करेंगे। फिर उसके बाद जाकर उन्होंने अल्टीमेटली अगला प्लान नाफिज किया। उनको पता था कल को पाबंदियां लगेंगी, उन्होंने इसका बी और सी प्लान पहले से तैयार रखा है और वो इस तमाम सूरत हाल में क्लियरली दिखा रहे हैं। देखिए पाकिस्तान के साथ 62 अरब डॉलर और ईरान के साथ 400 अरब डॉलर क्यों? क्योंकि कल को ईरान करेज रखता है, वो इसराइल के ऊपर भी पूरी तरह चढ़ दौड़ने को तैयार होगा अगर उसको चाइना फैसिलिटेट करता है, टेक्नोलॉजी देता है। और अमेरिका के साथ उसकी ऑलरेडी लड़ाई है और इस वक्त चाइना को ऐसा पार्टनर चाहिए था जो अमेरिका के साथ लड़ मरने को तैयार हो। अगर वो मिसाइल टेक्नोलॉजी दे तो वो अमेरिका को मारने को तैयार हो, अगर वो रेडार सिस्टम दे तो वो इसराइल को भी मारने को तैयार हो। लिहाजा अब अमेरिका ने जंग की एक किस्म की शुरुआत कर दी है, ये पाबंदियां लगाई हैं और अगली पाबंदियां अगर वो कहता है कि किसी सूरत तेल नहीं लेना ईरान से और उसके बावजूद चाइना लेता है तो इस तमाम सूरत हाल में वो फिर चाइना पर पाबंदी लगाएंगे जो अल्टीमेटली पाकिस्तान पर भी पाबंदियां लगेंगी और ये लड़ाई फिर कई ममालिक या पूरी दुनिया तक, जिसे कैसे है कि करेंसी वार, ट्रेड वार और पूरी तरह एक जंग में बदल सकती है। दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।